हाँ दोस्तों नमस्कार। देखिए आज हम लोग बीन कोड़ा कर रहे हैं और इसको हम पहले मशीन से कोड़ा किए हुए थे और आप देख सकते हैं कि पौधा जगह किस तरह से यहाँ घास हो गया है। और इस घास को अगर नहीं निकालते हैं तो मान के चलिए अगर हम टरगा सुपर इसमें दवा स्प्रे करते हैं तो टरगा सुपर से सिर्फ ये सवा घास मर सकता है, बाकी ये जो चौड़ा पत्ती वाला घास है वो मरेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग इसको कुदारी से अच्छी तरह से जो पौधा जगह है हम लोग इसको साफ कर रहे हैं और साफ करने के बाद तब जाके हम लोग इसको सजेंगे, कहे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा घास हो गया है और इतना ज़्यादा घास है कि इसको हाथ से निकवन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इसको हम लोग कुदारी से इस तरह से बनाते जा रहे हैं। मशीन से मान के चलिए उतना पौधा के करीब हम लोग ले नहीं सकते हैं, क्योंकि पौधा को उठा के फेंक देगा और वो बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से। तो इसलिए हम लोग इसको मशीन से पीछे पीछे में उड़े हुए हैं। उसके बाद इसको हम लोग कुदारी से अच्छी तरह से इसको पौधा जगह का जो घास है उसको हटाते जा रहे हैं इस तरह से। और ये बहुत ही ज़्यादा जटिल घास है, ये हवा से मरने वाला घास भी नहीं है। इसको हम लोग कुदारी से इस तरह से साफ करते जा रहे हैं। इसके बाद ये जब हम इसमें मिट्टी देंगे तो निश्चित ही रूप से जो छोटा घास है वो दब जाएगा और दबने के बाद जो भी घास बचेगा उसको हम लोग फिर से एक बार इसको मशीन से उड़ते सुड़ते हुए चलेंगे और जो पौधा जगह का घास रहेगा उसको तब जाके हम लोग हाथ से निकाई करवाएंगे। और देखिए दोस्तों, ये जो बिन मेरा लगाया हुआ समय हम आपको बताते हैं, ये लगभग 20 दिन का हो चुका है और 20 दिन में आप देख सकते हैं पौधा जो है बिल्कुल कोड़ा करने के लायक बन चुका है यहाँ पर। और अगर इसको और अगर हम बड़ा करना चाहते तो हो जाता, लेकिन जो घास इसमें इतना ज़्यादा था उस हिसाब से ये जो फसल है वो पूरी तरह से घास से बर्बाद हो जाता है। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ 2 पत्ता है, कोई 4 पत्ता है, कोई 6 पत्ता है, जैसा निकला आगे पीछे उस तरह से है। तो इसको हम लोग पहले मशीन से कोड़ा कर लिए हैं, उसके बाद इसको कुदारी से चाल रहे हैं। कहे कि निश्चित ही रूप से इतना छोटा में कोड़ा किए हुए तो और इसमें घास आना ही आना है, नहीं आएगा सो बात ही नहीं है। जैसे इसको हम सच के इसमें सिंचाई करेंगे तैसे फिर से इसमें घास आ जाएगा। तो इसके लिए फिर हम लोग एक बार इसको कोड़ा सोटा फिर से एक बार इसको हम लोग करेंगे, कहे कि उससे और बेहतर होता है बीन का फसल। 2 बार कोड़ा करने से और भी बेहतर होता है, लेकिन ये ध्यान में हम लोग को रखना है कि ये ज़्यादा बड़ा ना हो, कहे कि ज़्यादा अगर बड़ा हो जाता है तो निश्चित रूप से इसको कोड़ा करने में दिक्कत होगा, कहे कि मशीन का जो ब्लेड है उसमें पौधा फंसेगा तो निश्चित ही पौधा कट जाता है और वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इसलिए इसको एक बार मात्र सिंचाई करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग फिर से कोड़ा सोटा करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर सामने एक बीन का खेत है, उसमें मात्र एक बार कोड़ा किया हुआ है और उसमें एक बार सिंचाई किया हुआ है, लेकिन आपको हम दिखाते हैं कि उसमें भी घास किस तरह से आ गया है। इसमें भी बहुत ज़्यादा घास आ गया है, देख सकते हैं छोटा छोटा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकला हुआ है। इस तरह से बहुत छोटा छोटा घास बहुत ज़्यादा मात्रा में निकला हुआ है, तो इसको भी साफ करना बहुत ही जरूरी है। क्या कि ऐसा ये घास है कि बीन का जो पौधा है उतना ग्रोथ नहीं कर पाएगा जितना ग्रोथ ये घास करेगा, क्या कि इसको खाद उद सभी मिला हुआ है, बहुत तेजी से ये बढ़ता है। तो इसीलिए हम लोग इसको फिर से दोबारा इसको हम लोग कोड़ा करेंगे। आप देख सकते हैं ये कोड़ा सोटा के बाद मात्र एक बार सिंचाई किया हुआ है, तो इसमें फिर से हम लोग कोड़ा सोटा करके इसको अच्छी तरह से करेंगे। तो फिर क्या होगा कि जो बीन का पौधा है वो पूरी तरह से झाड़ी हो जाएगा और छाया में फिर घास उग नहीं पाएगा। यानी घास का प्रकोप मतलब फसल को बर्बाद नहीं कर सकता है, मतलब घास झाड़ी नहीं बना सकता है, इसलिए कि तब तक ये जो बीन का पौधा है पूरी तरह से झाड़ हो जाएगा और इसमें घास कंट्रोल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस तरह से हम लोग जैसे छोटा में ही कोड़ा करते हैं एक बार, और कोड़ा करने के बाद जैसे एक बार सिंचाई करते हैं, उसके बाद जैसे बीन का पत्ता पूरा ग्रोथ हो जाता है उसके बाद हम लोग दोबारा उसको एक बार कोड़ा कर देते हैं। उसके बाद पूरी तरह से झाड़ी हो जाता है, झाड़ी होने के बाद उसमें घास जोड़ नहीं कर पाता, तो इससे हम लोग का जो बीन का फसल है वो अच्छा होता है। घास तो लगभग सभी खेत में होते हैं, तो हमको उसी से बचाना है फसल को, और घास की वजह से मेरा फसल कमजोर ना हो इसके लिए हम लोग घास को हर प्रकार से नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान के चलिए अगर दवा है तो दवा से प्रयास करते हैं, नहीं होता है तो उसको हम लोग थोड़ा छोटा करके प्रयास करते हैं, और वो भी नहीं होता है तो हम लोग लेबर लगा के जो भी पौधा जगह घास है उसको हम लोग निकवन भी करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो छोटा छोटा जो घास है पौधा जगह, ये तो ना कुदारी से निकलेगा और ना ही मशीन से, तो इसको निश्चित ही रूप से हम लोग लेबर लगा के इसको निकवन करेंगे। क्या कि इतना करीब पौधा का हम लोग कुदारी नहीं ले जा सकते हैं, और अगर ले जाते हैं तो पौधा बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह। इसको हम लोग लेबर लगा के निकवन कराते हैं ताकि पौधा को नुकसान ना हो। क्या कि एक एक पौधा मायने रखता है, क्या कि एक पौधा अगर बर्बाद हो जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि कितना पतला है इसमें बीन का पौधा, और ये पूरी तरह से फैल जाएगा। तो एक पौधा भी बर्बाद होता है तो निश्चित ही रूप से वो आपको नुकसान ही दे के जाएगा, क्या कि पौधा से पौधा का दूरी काफ़ी है। इसीलिए पौधा से पौधा का दूरी है, लेकिन ये फल ज़्यादा देगा, इसलिए ज़्यादा देगा कि उसको एरिया मिलेगा फैलने का। और बहुत ज़्यादा घना होने से क्या होता है कि वो सीधे जाता है और वो फैल नहीं पाता है, तो उससे फल बीन कम देता है। तो इसीलिए हम लोग इस तरह से लगाते हैं कि उसको फैलने का जगह मिले। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो लगाया हुआ है, जो अभी हम लोग कोड़ा कर रहे हैं, उसका भी दूरी आप देख सकते हैं काफ़ी दूरी में है, इसको फैलने का काफ़ी जगह मिल जाएगा। इस तरह से जो बीन है वो फल ज़्यादा देता है और फल में क्वालिटी भी अच्छा रहता है। इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा दूरी में ही लगाते हैं। भले दर को हम लोग थोड़ा सा जरूर पतला करते हैं, इसलिए पतला करते हैं कि जैसे एक दर छोड़ एक दर को हम लोग सस्ते हैं, तो उससे क्या होता है जो बीज का दर है
वो पानी खींचने का क्षमता उसका बढ़ा हुआ रहता है, कि इसमें दर बना हुआ नहीं है, इसमें पानी नहीं घुसेगा, तो जो मिट्टी है वो साइड का पानी को खींचता है, तो उससे जड़ का विकास ज्यादा होता है। देखिए दोस्तों, अब रह गया दवा की बात, तो दवा अभी तक इसमें हम किसी प्रकार का दवा दिए हुए नहीं है, क्या है कि इसको 2 बार हम सिंचाई करने के बाद सीधे इसको कोड़ा कर रहे हैं। और जब पहला हम सिंचाई किए थे तो पूरी तरह से ये जो बीन था वो निकला भी नहीं था, और जब दूसरी बार सिंचाई किए तो आप देख सकते हैं दूसरी बार में इतना बड़ा बड़ा बीन का पौधा हो चुका है, और इसमें साथ में घास भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसीलिए इसको हम लोग कोड़ा किए हैं। और अभी तक किसी तरह का स्प्रे हम इसमें दवा का नहीं किए हुए। तो दवा का स्प्रे हम इसमें तब करेंगे जैसे कि इसको हम सज लेते हैं, पटवन के सिंचाई के लायक इसको बनाते हैं, उसके बाद इसको हम पहला सिंचाई करेंगे, उसके बाद तब जाके इसमें हम पहला स्प्रे भी करेंगे, और उसके बाद फिर इसको हम दोबारा कोड़ा सोटा करने का प्रयास करेंगे, कहे कि इसको निश्चित ही रूप से एक बार सिंचाई करेंगे और इसमें घास उगना ही उगना है, फिर से नया घास उग जाता है। इसके लिए एक बार फिर हम लोग इसको कोड़ा सोटा फिर से करेंगे, ताकि पौधा तेजी से ग्रोथ करे और घास नियंत्रण में आ जाए। तो दोस्तों, हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।